भजनिताय गौर राधे श्याम। जप हरे राम। श्री श्री राधा रमणो जयति। चरित सुधा। श्री श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबा जी महाशय, बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। पुलिन बाबू से मिलन। बाबा जी, हाँ हो सकते हैं। प्राकृत जगत की वस्तु में ही विरुद्ध धर्म नहीं हो सकते, परंतु भगवान में सभी कुछ संभव है। श्री श्री जगन्नाथ देव के संबंध में आप लोगों ने जो कुछ भी कहा है वो विरोध युक्त होने पर भी सब सत्य हो सकता है। दूसरे सज्जन ने कहा, बाबा, जगन्नाथ देव की मूर्ति का हस्तपद विहीन और चक्राकार नेत्र युक्त अद्भुत स्वरूप क्यों है? ये भगवान का कौन सा स्वरूप है? बाबा जी, श्री जगन्नाथ मंगल ग्रंथ में राजा इंद्रद्युम्न का नीलगिरी गमन, नील माधव विग्रह का अंतर्ध्यान होना और ब्रह्मा के आदेश से जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा, सुदर्शन इन 4 मूर्तियों के निर्माण इत्यादि विषयों का विस्तार से वर्णन है। किंतु श्री विग्रह के हस्त, पद आदि के इस प्रकार के होने का कारण किसी ग्रंथ में है या नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। फिर भी इस संबंध में महात्माओं के मुख से जो कुछ सुना है उसे यदि आपकी तृप्ति हो सके तो कह सकता हूँ। सब हाँ वही कहिए। बाबा जी, श्री कृष्णचंद्र की द्वारका लीला के समय एक दिन जब महिषियाँ नाना प्रकार कथोपकथन कर रही थी, एक बोली, अरे ठाकुर जी ने अपनी वृंदावन लीला में न जाने कौन से अपूर्व आनंद उपभोग किया है, जिसके कारण द्वारका में इतने सुख, ऐश्वर्य और 16,000 रूप गुण कुल गौरव संपन्न महिषियाँ के होते हुए भी वे गांव में रहने वाली वनचारिणी गोपियों की याद नहीं भूलते। प्रति रात्रि निंद्रित अवस्था में राधे राधे पुकार कर रोने लगते हैं। सबने एक स्वर से कहा, हाँ रानी, ठीक कहती हो, इसमें अवश्य कोई रहस्य है। इतना कह सब किस प्रकार ठाकुर जी की वृंदावन लीला पूर्ण रूप से जानी जाए, इस संबंध में आलोचना करने लगी। उस समय सत्यभामा बोली, हमें पता लगाना चाहिए कि द्वारका में कोई ऐसा है जो वृंदावन में ठाकुर जी के साथ रहा हो और जिसने उनकी समस्त वृंदावन लीला देखी हो। रुक्मणी देवी बोली, एकमात्र रोहिणी जी के अतिरिक्त तो और कोई ऐसा नहीं है। ये सुनकर रोहिणी जी के निकट जाकर वृंदावन लीला सुनाने के लिए अनुरोध करने लगी। रोहिणी जी बोली, मैं माँ होकर किस प्रकार पुत्र की मधुर लीला का वर्णन कर सकती हूँ। यदि रामकृष्ण या कोई सुन लेगा तो मेरे लिए कितनी लज्जा की बात होगी। यदि तुम कोई ऐसा स्थान निर्दिष्ट कर सको जहाँ कोई और ना आ सके तो मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर सकती हूँ। महिषीगण, क्यों, हमारे अंतःपुर में और कौन आ सकता है? माँ, रामकृष्ण आ सकते हैं। वृंदावन लीला में इस प्रकार की एक आकर्षक शक्ति है कि जहाँ भी उनकी कथा होती है वहीं राम और कृष्ण खींचकर स्वतः चले आते हैं। सबने तय किया कि जब तक माँ वृंदावन लीला वर्णन करें, सुभद्रा देवी अंतःपुर के द्वार पर रहें और किसी को अंतःपुर में न आने दें। सुभद्रा देवी को द्वार पर नियुक्त कर माँ रोहिणी धीरे धीरे वृंदावन लीला का वर्णन करने लगी। लीला का वर्णन करते करते माँ रोहिणी और महिषियाँ इतनी तन्मय हो गईं कि किसी को अपनी सुध न रही। क्रमशः रोहिणी देवी का कंठ स्वर ऊंचा होकर सुभद्रा देवी को द्वार पर सुनाई पड़ने लगा। अमृतमय लीला तरंग के कान में पड़ते ही सुभद्रा देवी की देह स्मृति लोप होने लगी। उसी समय वृंदावन लीला की आकर्षणी शक्ति से आकृष्ट हो राम और कृष्ण राजसभा से अंतःपुर के द्वार पर आ पहुँचे और सुभद्रा देवी को प्रेमानंद में विह्वल, भाव विभोर और आत्मविस्मृत अवस्था में देख विस्मित होकर इस अपूर्व भाव का कारण जानने के लिए व्याकुल हो उठे। साथ ही रोहिणी माँ की वृंदावन लीला रस में पगी अमृतमय वाणी ने दोनों के कर्णकुहर में प्रवेश किया और वे निश्चल निस्पंद भाव से सुभद्रा देवी के दोनों ओर खड़े रहकर वृंदावन लीला का श्रवण करने लगे। प्रेममय लीला के प्रेम स्रोत ने बलराम
और श्री कृष्ण जी दोनों के आत्मज्ञान को आच्छादित कर लिया। आनंद लहरी में गोते खाते खाते दोनों के हाथ पांव संकुचित हो गए और नेत्र विस्तृत होने लगे और श्री कृष्ण के हाथ का सुदर्शन चक्र गलकर लंबाकार हो गया। इसी समय स्वच्छंद गति नारद श्री कृष्ण दर्शन हेतु द्वारकापुरी पधारे। राजसभा में रामकृष्ण को न देख जब उद्धव से उनके बारे में पूछा तब उद्धव जी बोले, अभी अभी महाराज अंतापुर गए हैं। नारद ने शीघ्रतापूर्वक अंतापुर की ओर प्रस्थान किया और यहाँ द्वार पर जाकर देखा कि बीच में सुभद्रा, उनके दाहिनी ओर बलराम, बाईं ओर कृष्ण और सुदर्शन चक्र मूर्ति की तरह स्थिर भाव से अवस्थित हैं। कैसी अपरूप शोभा है! सबके नेत्रों से अविरल अश्रुधार बह रही है। हस्तपद संकुचित हैं, नेत्र चक्राकार और सुदर्शन चक्र दीर्घाकृति हो रहे हैं। प्रेम विगलित आनंदमय चारों मूर्तियों के दर्शन कर नारद विस्मयान्वित अवस्था में कर जोड़े कुछ दूर खड़े हो गए और उनकी पूर्व अवस्था प्राप्ति की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ देर में अंतःपुर में माँ रोहिणी की कहानी समाप्त हुई और धीरे धीरे श्री कृष्ण, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन अपनी अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त हुए। भगवान श्री कृष्ण सहसा देवर्षि नारद को देखकर कुछ लज्जित भाव से बोले, देवर्षि मंगल तो है, आप कब पधारे? नारद जी, मुझे तो जो कुछ भी कहना है पीछे कहूँगा, पहले मेरी कौतूहल निवृत्ति करने की कृपा कीजिए। भगवान, कौन सा कौतूहल? नारद जी, भगवान, आज मैंने आपका जो अवस्था आपकी जो देखी उसका क्या कारण है? भगवान, नारद, तीनों लोक में ऐसी कौन सी बात है जिसे तुम नहीं जानते? फिर भी यदि तुम्हें कौतूहल है तो सुनो। आज अंतःपुर में माँ रोहिणी देवी रसमय वृंदावन लीला विलास का वर्णन कर रही थी और उनके आदेश से बहन सुभद्रा द्वार पर रक्षा कर रही थी। माँ रोहिणी के आदेश से अंतःपुर में प्रवेश न कर सकने के कारण हम द्वार पर खड़े वृंदावन लीला कथा श्रवण कर रहे थे। तब भाव तरंग के कारण हमारी ऐसी अवस्था हो गई। ये सुन नारद प्रेमानंद में विभोर हो वृंदावन लीला और ब्रजवासियों को धन्यवाद देने लगे। भगवान ने प्रसन्न हो नारद से कहा, नारद, आज बड़े आनंद का दिन है, इसलिए तुम मन चाहे वर की प्रार्थना कर सकते हो। नारद, प्रभु, यदि इस दास के प्रति कृपा कर वर देना प्रदान करने की अभिलाषा है तो ये वर प्रदान कीजिए कि प्रेम से विगलित ये रसमय चतुर्धा मूर्ति जगत में प्रकाशित हो और ये जगन्नाथ भगवान का जो स्वरूप है वो वाली मूर्ति कि प्रेम में विगलित ये रसमय चतुर्धा मूर्ति जगत में प्रकाशित हो और वृंदावन लीला विलास भाव और प्रेम में सर्वोत्कर्षता का आपामर साधारण जीवों में प्रचार हो। भगवान, तथास्तु। पहले ही महामाया की तपस्या से प्रसन्न हो मैंने सर्वसाधारण में महाप्रसाद वितरण करने का वचन दे रखा है और राजा इंद्रधुम्न की साधना के कारण नीलाद्रि में प्रकट होने की बात भी मैंने स्वीकार कर ली है। इसलिए मैं तुम तीनों की प्रार्थना पूर्ण करने के लिए समुद्र के उपकूलवर्ती नीलगिरी पर दारु ब्रह्म के रूप में अवतीर्ण होऊंगा। वही प्रेम में चतुर्धा मूर्ति पूरी धाम में जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा और सुदर्शन रूप में वर्तमान है। जय जय श्री राधे। जय हो बड़े बाबा की भजनी।